आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कैश फ्लो क्वाड्रेंट मॉडल के बारे में। इससे पैसा तो हर कोई कमा रहा है, लेकिन पता किसी को नहीं है कि ये होता क्या है। इसमें आता है सबसे पहले ई, देन सेकंड आता है एस, तीसरा आता है आई और चौथा आता है बी। ये आगे पीछे करके जब हम बोलते हैं तो इसको ESBI बोला जाता है एक फ्लो में। इन 4 तरीके से ही लोग पैसा कमाते हैं। जो सबसे पहला आता है वो हमारा होता है एम्प्लॉयमेंट। आपको पता ही होगा कि एम्प्लॉयड होता क्या है, एक एम्प्लॉयड पर्सन करता क्या है। दूसरा जो है हमारा सेल्फ एम्प्लॉयड, ये मैं आपको बताऊंगा कि सेल्फ एम्प्लॉयड होता क्या है। नाम से ही क्लियर है, सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद को रोजगार देना, स्वरोजगार जो करता है। देन तीसरा जो आता है वो होता है हमारा इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब होता है जो किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करता है, चाहे पैसा हो चाहे टाइम हो, जो निवेश करता है वहाँ पर अपना समय देता है, पैसा देता है, इसको बोला जाता है इन्वेस्टर। देन जो चौथी चीज़ आती है वो होता है हमारा बिजनेस, मतलब खुद का व्यापार करना, एक बिजनेसमैन। जैसे कि आप जानते होंगे जेठालाल के बारे में, हालांकि वो तो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन जो रियल बिजनेसमैन है जैसे कि गौतम अडानी जी है, स्वर्गीय श्री रतन टाटा जी है, या मुकेश अंबानी जी है, धीरू भाई अंबानी जी है, और जो इंडिया के वर्ल्ड के जो रिचेस्ट पर्सन है, टेस्ला के मालिक जिनका नाम है इलॉन मस्क, वो भी एक बिजनेसमैन ही है। तो ये जो 4 तरीके होते हैं, इन चारों तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। तो मैं आपको वही 4 तरीके बताऊंगा अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहले आता है वो होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब आपको नाम से ही क्लियर होगा, किसी की आगे नौकरी करना। आपका वहाँ पर फिक्स सैलरी होगा, एक फिक्स टाइम बता दिया जाएगा कि आपको इतने बजे आना है और इतने से इतने बजे तक आपको काम करना है और चले जाना है। आपको वहाँ पर टारगेट दिए जाएंगे, आपको वहाँ पर अपने हिसाब से काम करने का मौका नहीं मिलेगा। सामने वाला जो आपको टास्क देगा वो टास्क आपको क्लियर करने पड़ेंगे। जो सैलरीड पर्सन होता है वो करता है जॉब। अब जॉब किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो आपका प्राइवेट जॉब हो। दोनों तरीके के जॉब ही होते हैं। यहाँ पर आपको एक फिक्स टाइम होगी, आपकी एक फिक्स सैलरी होगी, एक टाइम के बाद आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा, आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी, लेकिन वहाँ पर आपका फ्यूचर सिक्योर होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। ये होता है एम्प्लॉयमेंट। और वहाँ पर आप जो काम करोगे, देखिए जॉब का मतलब होता है जोकर ऑफ बॉस, मतलब आपको सामने वाला इंसान अपने मर्जी से जैसा चाहे वैसा आपसे काम करवाएगा। सोच के देखिए, आप सुबह उठते हो, उठने के बाद आप फ्रेश हुए, आपके माइंड में यही चल रहा है कि आज का काम क्या होगा, या आज करना क्या है, या फिर जाऊंगा तो बॉस डांट देगा। सोचो कितना हेक्टिक लाइफ रहता होगा किसी एक एम्प्लॉयड पर्सन का। आप सोच सकते हो कि अगर कोई इंसान उठने से पहले और सोने से पहले, बस उठने के बाद और सोने से पहले यही सोच रहा है कि आज का मेरा दिन कैसा होगा, आज मेरा मालिक कैसे मेरे को ट्रीट करेगा, या फिर जो छुट्टी लेने के लिए परेशान है, वो एक इंसान होता है आपका एम्प्लॉयड पर्सन। और एक एम्प्लॉयड पर्सन की ज़िंदगी वही होती है, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ना तो आपको काम पर इज्जत मिलेगी, ना तो आपके घर पे आपको कोई इज्जत देगा। पैसा कमा रहे हो तो इज्जत है, नहीं तो फिर कुछ नहीं है। देन सेकेंड जो कैटेगरी आती है सेल्फ एम्प्लॉयड, ये होते हैं खुद के मालिक, जो खुद के लिए रोजगार क्रिएट करते हैं, जो किसी बॉस के नीचे काम नहीं करते। सपोज दैट आप कहीं गुपचुप का ठेला लगाते हैं, लेकिन आज के डेट में लोग इतने पढ़े लिखे हैं ना कि उनके पास डिग्री तो है, लेकिन वो अपना शर्म मार नहीं सकते। और आज के डेट में जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो टेक्नोलॉजी है, वो सारे जॉब तो खा के बैठी है। धीरे धीरे लोग अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हैं। तो अब क्या करेगा इंसान? एक तो अपना शर्म बेचेगा, उसके बाद में क्या करेगा, खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड बनाने के लिए खुद का रोजगार करेगा। या तो स्किल सीखेगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाएगा, या फिर जो भी करे, मोबाइल रिपेयर करे खुद का शॉप खोल के, या फिर कहीं पे ठेला लगा के मोमोज बेचे, पकौड़ा बेचे, चाय बेचे, जो भी करे। ये होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। एक गुपचुप बेचने वाला इंसान, दाबेली बेचने वाला, सैंडविच बेचने वाला, ये सारे जो कैटेगरी होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है। अब मान लो की बात, उसको छुट्टी चाहिए तो उसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का मालिक खुद है। उसको जब छुट्टी मारने का मन रहेगा वो तब छुट्टी मारेगा, जब उसको जहाँ जाने का मन रहेगा वो तब वहाँ जाएगा। जैसा उसको करना है वैसा वो करेगा। अगर आज लॉस होता है तो उसका खुद का लॉस होगा, आज अगर उसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो खुद का प्रॉफिट होगा। आज उसको अगर 5 घंटे दुकान खोलनी है तो वो 5 घंटे खोलेगा, अगर उसको 10 घंटे खोलनी है 10 घंटे खोलेगा। 3 बजे चालू करना है 3 बजे करेगा, 6 बजे बंद करना है 6 बजे करेगा। एक आध घंटा आगे पीछे ऊपर नीचे खुद वो जैसा चाहे वैसा करेगा। लेकिन इस कैटेगरी में अगर आप अलग अलग तरीके से जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत अपना शर्म मारना पड़ेगा, तब जाके आप ये काम कर सकते हैं। देन तीसरी कैटेगरी जो आती है
जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो पहले से पैसे वाले होते हैं, जिनके मम्मी पापा पैसे वाले होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। या फिर जिसने खुद भी जोड़ा हो वो भी इंसान इन्वेस्ट करता है, क्योंकि आने वाले टाइम पे हमको इन्वेस्ट करना जरूरी है। आप धीरे धीरे करके SIP वगैरह में भी इन्वेस्ट करो, आप FDs में इन्वेस्ट करो, आप अपना लाइफ इंश्योरेंस कराओ। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। अब ये कैसे होते हैं, जैसे कि रियल इस्टेट में भी इंसान इन्वेस्ट करता है। आज किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी, मान लो 1 करोड़ की खरीदी, 10 साल बाद अगर उसे बेचना है तो क्या करेगा, 10 साल बाद इन्फ्लेशन बढ़ेगा, चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। और रियल इस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जो लाइफ टाइम लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा प्रॉफिट करके देगा। तो रियल इस्टेट में ऐसा होता है, आपने आज 1 करोड़ रुपए का प्लॉट खरीदा, कल या फिर बिल्डिंग खरीदे, जो भी खरीदे, रियल एस्टेट में आपने इन्वेस्ट किया, 10 साल बाद वो 1 करोड़ 10 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो वहां पर आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। इस तरीके से इन्वेस्ट किए जाते हैं। स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो ये इन्वेस्टर की लाइफ होती है। जैसे कि बहुत सारे जो वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन है, उनमें से भी बहुत सारे जो इन्वेस्टर ही आते हैं। और एक इन्वेस्टमेंट एक ऐसी जरिया है जहाँ पर आपको खुद कुछ क्रिएट नहीं करना पड़ता, किसी दूसरे ने बनाया। जैसे कि अभी दुनिया के फर्स्ट ट्रिलियनियर बने मिस्टर एलोन मस्क, जो फर्स्ट ट्रिलियनियर बने दुनिया के, उनकी कंपनी जो थी स्पेस एक्स, उसके उन्होंने आईपीओ लाया। तो लोगों ने क्या किया, सारे के सारे लोगों ने वहाँ पर आईपीओ खरीदना स्टार्ट कर दिया। अब खरीदने से क्या हुआ, उनके स्टॉक के प्राइस बढ़े तो क्या हुआ, जिसके स्टॉक 10 रुपए के थे, सपोज दैट उसके स्टॉक 10-10 करोड़ के, 10-10 लाख रुपए के, ऐसे वहां पर बूम किए। तो ये होता है पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये जो तीसरी कैटेगरी होती है इन्वेस्टमेंट, ये इसके फायदे हैं। आप निवेश करोगे, जैसे कि समय भी इन्वेस्ट करता है इंसान, आपको कुछ स्किल सीखना है तो वहां पे भी आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट के आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। जिसको बोला जाता है, आप कहीं पर अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे आपका समय हो चाहे पैसा हो, आपको रिटर्न्स मिलेंगे। गारंटी नहीं है कि पॉजिटिव मिले चाहे निगेटिव मिले, बट रिजल्ट आपको मिलेंगे। वो रिजल्ट आपके अप्रोच के ऊपर डिपेंड करेंगे कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। आपके जो माइंडसेट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, या आपने कितना रिसर्च किया वहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए, इन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। देन जो चौथी कैटेगरी जो हमारी आती है वो होता है हमारा बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है व्यापार। कोई भी इंसान इस दुनिया में जो खुद का व्यवसाय चालू करना चाहता है, उसके लिए उसको मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, उसके लिए उसको मार्केटिंग आनी चाहिए, उसके लिए उसको उस तरीके से ढलना पड़ेगा अपने आप को, उस तरीके से उसको रिस्क लेना सीखना पड़ेगा। चाहे वो रिस्क पैसे का हो, चाहे वो रिस्क टाइम का हो, चाहे वो रिस्क किसी भी तरीके का हो। इंसान जब रिस्क टेकिंग होता है तभी जाके एक बिजनेस कर सकता है, क्योंकि बिजनेस में आपको लॉस भी हो सकते हैं, देन प्रॉफिट भी हो सकता है। चाहिए और आइडिया आपके दिमाग में होंगे तो उसको आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और अगर बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक टीम लगेगी, आपको एक टीम वर्क करना पड़ेगा, आपको एक लीडर जैसा बिहेव करना पड़ेगा, तब जाके आप बिजनेस क्रिएट कर पाओगे। जैसे कि मैं अगर आज स्टार्ट करता हूँ बिजनेस, तो मैं अकेले स्टार्ट नहीं कर सकता। अगर मेरे पास आइडियाज़ भी है, मेरे पास अगर लोग भी हैं, तो मुझे उसको मैनेज करते आना चाहिए, तब जाके मैं आज आगे बढ़ पाऊंगा, तब जाके मैं वो चीज़ें हैंडल कर पाऊंगा, तब जाके मेरा बिजनेस ग्रोथ कर पाएगा। लोग मेरे ऊपर, अगर मेरे साथ लोग पार्टनरशिप में आते हैं, लोग मेरे साथ अगर उस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, वो तभी करेंगे जब वो मेरा पोटेंशियल देखेंगे, जब वो मेरा माइंडसेट देखेंगे, जब वो मेरा नेवर गिव अप एटीट्यूड देखेंगे, जब वो मेरा मेहनत देखेंगे कि मैं कितना डेडिकेटेड हूँ अपने काम को करने के लिए। तो बिजनेस तो एक ऐसा ही स्टार्ट नहीं होता, इसके लिए आइडियाज़ लगते हैं, मैनेजमेंट लगते हैं, मार्केटिंग स्किल लगते हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर एक बिजनेस को बनाते हैं। अगर एक बिजनेसमैन ऐसा नहीं होता कि वो पैदा ही बिजनेस से हुआ हो। मान लो चलो, अगर मुकेश अंबानी जी को वो चीज़ें रियासत में मिली होंगी, उनको वो बॉर्न से मिली होंगी, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि धीरू भाई अंबानी को भी वो चीज़ें मिली थी। उन्होंने तो जीरो से स्टार्ट किया। बिजनेस हर कोई कर सकता है। आजकल तो सारी चीज़ें ऑनलाइन आ चुकी है, आप ऑनलाइन भी बिजनेस कर सकते हो। मैं ये कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, ये भी मेरा एक ब्रांड बन जाएगा अगर कल चल के, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ये भी एक बिजनेस बन सकता है। आपके देखने का नज़रिया होना चाहिए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू होने चाहिए। आप ऑटोमेटिक चीज़ों को बना लोगे, आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रो कर पाएगा। ये होते हैं 4 तरीके के क्वाड्रेंट कैश फ्लो मॉडल, जिसको किसी इंसान ने बनाया था। और उस इंसान का मैं नाम तो आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद ही सर्च कर लेना, गूगल में आपको मिल जाएगा। लेकिन वो इंसान आज के डेट में बहुत सारी लोगों की प्रेरणा स्रोत है, वहाँ से बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। एक बार आप सर्च करके देखना कि ये स्कीम बनाया किसने है, और उसके बारे में आप जानने की कोशिश करना। तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाकी थैंक यू।